कुछ हमारे बने हैं, कुछ और बनने जा रहे हैं, जिसमें टाटा टेक्नोलॉजीज में हमारा सहयोग करने जा रही है, हमारे साथ मिलकर के काम करना चाहती है। हमने इसके लिए अपनी सहमति दी है, एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सो मोस्ट अवेटेड आईपीओ ऑफ द ईयर, अब जिसको योगी जी ने भी आप कह सकते हो कि एक तरह से प्रचार उसका कर दिया। एक तरह से टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अब मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली आपने टाटा का नाम सुनते ही मन बना लिया होगा कि लेना है या नहीं लेना है, ऑब्वियसली आपको लेना ही होगा। सो फिर भी मैं इस वीडियो में आपको मैं इसका जीएमपी कितना चल रहा है, आपको लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है और इसका पूरा डेटा आपके सामने मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो टोटल इशू साइज है वो है 3042 करोड़ रुपए। सो 3042 करोड़ रुपए यहाँ पे इस आईपीओ का इशू साइज है। और जो इसकी आईपीओ की डेट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो वो है 22 नवंबर से लेके 24 नवंबर को, यानी कि आप 22 नवंबर से 24 नवंबर के बीच में ये आईपीओ मार्केट में ओपन रहेगा। एंड अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो 2 रुपये पर शेयर है और इसका प्राइस बैंड जो है वो 475 से 500 रुपये पर शेयर है। तो आप मान सकते हो कि 500 रुपये पर ही इसका जो है कट ऑफ प्राइस जाने वाला है। अगर मैं बात करूं लॉट साइज की तो एक लॉट का जो साइज है उसमें 30 शेयर आने वाले हैं और टोटल इशू जो है वो शेयर का है 60850278 शेयर्स और जिसकी जो एवरेज कॉस्ट हो जाती है लगभग 3042 करोड़ रुपए। और ये पूरा का पूरा जो है ऑफर फॉर सेल है। अगर टाटा की जगह कोई दूसरी कंपनी होती तो आप लोग कहते यार ये तो बेकार आईपीओ है, ऑफर फॉर सेल है, बट टाटा का नाम आ गया, दैट मीन्स आपकी कंडीशन भी बदल गई और मेरी बदल गई। और इस आईपीओ में जो है ना वो भी इन्वेस्ट करेगा जो आईपीओ में इन्वेस्ट कभी करता ही नहीं है, क्योंकि यार टाटा का नाम सुनते ही आपके मन में ये आएगा कि यार ये चीज तो बढ़िया ही है। और अगर मैं बात करूं QIB की तो QIB हमारे जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उसके लिए यहाँ पर 50% का कोटा दे रखा है और जो रिटेल कैटेगरी है उसके लिए 35% का कोटा है और जो HNI है उसके लिए 15% का है। अगर मैं बात करूं रिटेल कैटेगरी की तो एक लॉट है उसमें 3 शेयर है, आपको मिनिमम अमाउंट जो इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 15,000 और मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हो और जो उसके शेयर हो जाएंगे वो 390 और आपका प्राइस हो जाएगा 1,95,000। एंड अगर मैं बात करूं स्मॉल HNI की तो स्मॉल HNI में आप 2,10,000 का इन्वेस्ट कर सकते हो मिनिमम और स्मॉल HNI में मैक्स जो कर सकते हो आप 9,90,000 और बिग HNI में आप 10,05,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं टाटा टेक्नोलॉजीज के एनालिसिस की आखिर इस कंपनी में चल क्या रहा है तो आप देखोगे इसके एसेट्स जो है वो 2021 के बाद से ही कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। 2021 में 3500 करोड़ के थे, उसके बाद 4200 करोड़, अब 5200 करोड़ और 6 महीने में ही आप देख सकते हो अप्रॉक्स 5100 करोड़ के इसके एसेट्स हो चुके हैं। अभी 6 महीने हुए हैं तो आप इसको 10,000 करोड़ काउंट कर सकते हो। अगर मैं रिवेन्यू की बात करूं तो 2021 में 2400 करोड़, 3500 करोड़, फिर 4500 करोड़ और अभी चल रहा है सितंबर यानी 6 महीने में इसको 2500 यानी 2600 मोटा मोटा आप मान लो 2600 करोड़ का इसने रेवेन्यू कर लिया है। और साल के एंड में आप मान सकते हो कि ये 5200 करोड़ यानी कि 2600 इंटू 2 तो 5200 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो जाएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। पहले 2021 में 239 करोड़ था, फिर 426, 624 और अभी 6 महीने में इसका 351 करोड़ हो गया है। और आप ईयरली मान सकते हो 351 इंटू 2 यानी कि 700 करोड़ का अप्रॉक्स प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं नेटवर्थ की तो यहाँ पे आप देखो 2142 करोड़, अगले ये साल हमारी हो गई 2280 करोड़, फिर हो गई हमारी 2989 करोड़ और यहाँ पर देखो 6 महीने में 2853 करोड़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी नेटवर्थ भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसे कि P 32.53 दैट इज ओके। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो इसका जो साइज होने वाला है वो होने वाला है 20,283 करोड़ रुपए और EPS इसका 15.27 है। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं आईपीओ में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उन्हें लिस्टिंग गेन मिल जाए, मतलब फर्स्ट डे पे जो भी लिस्टिंग गेन मिले उसको लेके वो निकल जाए। मोस्टली आईपीओ में यही लोग करते हैं, बट एक ऐसा आईपीओ है जिसमें लोग बहुत से लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो अपने शेयर को होल्ड करके रखेंगे लंबे टाइम के लिए। बिकॉज ये एक टाटा का आईपीओ है जिसको लोग होल्ड करना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। उनको लगेगा कि ये शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियसली हम सभी को लगता है कि शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो बात करें अगर लिस्टिंग गेन की तो लिस्टिंग गेन अभी करंट के टाइम में आप देखो कितना चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं लिस्टिंग गेन इसका, ये देखो ये 257 रुपए से स्टार्ट हुआ था और आज के टाइम में जो इसका लिस्टिंग गेन है दैट इज अप्रॉक्स 365 रुपए। अब जो इसका कट ऑफ प्राइस होगा वो होने वाला है 500 रुपए। तो 500 रुपए जब कट ऑफ होगा तो 365 का हमारा चल रहा है यहाँ पे जीएमपी, दैट मीन्स दैट इज अबाउट 70% आपको लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। यानी कि आप अगर एक लॉट अगर आपको अलॉट होता है रिटेल कैटेगरी में तो यहां पर आपको मोटा मोटा 10,500 रुपए का प्रॉफिट होने की पूरी उम्मीद है। अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि ये आईपीओ आपको लेना है।
अगर आपका मन हो तो आईपीओ लो, अगर आपका मन नहीं है तो आईपीओ मत लो, बट ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। तो अगर आपको एक अच्छा लिस्टिंग गेन चाहिए तो टाटा टेक्नोलॉजीज की आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल्दो इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा होने वाला है, बट इसका जो इश्यू साइज है प्राइस का वो भी काफी ज्यादा है, बट उसके बाद भी इसमें सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा होगा। अगर आपको ये आईपीओ फिर भी अलॉट हो जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपको 60 to 70% लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। फ्रॉम माय ओपिनियन मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा, तो मैं इसमें जरूर इन्वेस्ट करूंगा। मैं जो भी लिस्टिंग गेन है उसको लेके निकल जाऊंगा फिलहाल। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। टाटा बाय बाय।